गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग इस समय जा रहे हैं दिया को छोड़ने के लिए उसके ऑफिस। और हमेशा की तरह आज फिर फंस गए हैं इस ट्रैफिक में। तो सुबह के इस समय बज रहे हैं करीबन 7:30 और आप सुबह के 7:30 बजे शारजा का हाल देख सकते हो क्या है। इतना ट्रैफिक, जहाँ जाने में लगता है आधा घंटा, वहाँ पहुँचने में हमें लग रहा है पूरा 1 घंटा। क्या होगा, 1 घंटे से भी ज़्यादा। क्या होगा इस दुनिया का भाई। ये ट्रैफिक का बुरा हाल हर जगह है। क्यों नहीं होता कंट्रोल इस ट्रैफिक पे? क्यों नहीं निकाले जाते सॉल्यूशन इस ट्रैफिक के? भाई लोग बताएं। लोग कहते हैं ना कि इंडिया में ही ट्रैफिक है, यहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे ट्रैफिक है। तो सोचो भाई, दुबई जैसी जगह में भी ट्रैफिक होता है और अच्छा खासा होता है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक होता है, यहाँ की एक ट्रैफिक की खासियत है। और ट्रैफिक की खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शहरों में क्या होता है कि जब ट्रैफिक लगता है ना, तो उसको और ज़्यादा लगा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। ठीक है, वहाँ पे कोई रूल को फॉलो नहीं करता, कोई डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब ट्रैफिक होता है, जैसे अभी भी आप देख रहे हो, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे हर एक गाड़ी लाइन में लगी हुई है। ठीक है, हर एक गाड़ी लाइन में लगी हुई है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक तो होता है, लेकिन क्या होता है, ट्रैफिक चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप इतना बंदा जो है ना टायर्ड नहीं होता। ठीक है, हमारे शहरों में ये होता है कि हम लोग टायर्ड हो जाते हैं ट्रैफिक में आधे से ज़्यादा, तो उस बंदा ट्रैफिक में थक जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अभी देखिए, हर बंदा अपने, ठीक है, डिसिप्लिन से गाड़ी यहाँ पे चला रहा होगा। ठीक है, लाइन से चला रहा होगा। जिसको जहाँ जाना है वो इसी लाइन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना लेन वाला सिस्टम है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि दुबई के अंदर लेन वाला सिस्टम है। ठीक है, तो आपने अगर सीधा जाना है तो आपको इस वाले लेन में होगा, आपने यू टर्न करना है तो आपने इस वाले लेन में रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सिस्टम है। किसी दिन इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि क्या सिस्टम है, किस तरह से यहाँ पे जो है ना लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। ठीक है, ये लेन्स क्या होती है, कई सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ना हमारे मुल्कों में भी होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लोग फॉलो नहीं करते और यहाँ पे उस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ना यहाँ पे 3 लेन है। अब 3 लेन का मतलब है, जो बीच वाली लेन है, जिसको सीधा जाना है वो बीच वाली लेन में होगा। ठीक है, जिसने लेफ़्ट साइड पे जाना है, ठीक है, तो लेफ़्ट वाली लेन में होगा। जिसने राइट में जाना है वो राइट वाली लेन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से है और सिस्टम बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना ट्रैफिक, इतने रूल एंड रेगुलेशन होने के बाद में भी फिर भी इतना ट्रैफिक। बस ये ट्रैफिक पे अगर ये कंट्रोल कर लेना तो सही बताऊं, मज़ा आ जाए। बाकी आप लोग बताएं दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आपको जो मेरा ब्लॉग है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर कोई कमी पेशी है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। बट शुरुआत की थी ब्लॉग बनाने की आज से कुछ टाइम पहले। पिछले साल हम लोगों ने 2-3 वीडियो आई थिंक डाली थी। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा क्या होता है कि बिज़ी हो गए। ठीक है, ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है,
ठीक है, तो फिर इसके वजह से ब्लॉग नहीं बना पाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम फिर से जो है ना रेगुलर ब्लॉग बनाएंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि हम रेगुलर ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बंदा जो है ना यहाँ पे ऑफिस में नहीं थकता। यहाँ पे बंदा ऑफिस में नहीं थकता है। यहाँ पे जो बंदा है ना वो ट्रैवलिंग में जो है ना परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है ना, ठीक है, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब जैसे कि हम लोग पहले ना दुबई में रहते थे, ठीक है, फिर दुबई से हम लोग जो है शारजा शिफ्ट हो गए, ठीक है, लेकिन काम तो हमारा दुबई में है, ठीक है। तो अब शारजा से दुबई जाना, दुबई से शारजा आना। अब आप लोग ये कहोगे कि भाई जब आप दुबई रहते थे तो अब शारजा क्यों शिफ्ट हुए, जब आपका काम जो है वो शारजा में दुबई में है, तो आप शारजा क्यों रहते हो। तो किसी दिन इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों। ओके, बाकी तो अब हम जो है मैडम को छोड़ने जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद में मैडम को छोड़ के आने के बाद में फिर घर आएंगे, फिर हम भी थोड़ा रेडी शेडी होंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे और हम भी अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ेंगे। क्योंकि मैडम का जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा सा जल्दी का है, ठीक है, जल्दी का इन द सेंस ऑफिस टाइमिंग जो है मैडम का वो 10 बजे का है, ठीक है। तो यहाँ से इनको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से उनको ट्रैवल भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ से इनको फिर मेट्रो से जाना होता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइस कि यहाँ की जो मेट्रो है ना बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब मैं कहता हूँ बड़ी सही है सिस्टम है यहाँ पे मेट्रो का ना। और इससे पहले की अगर आप बात करो ना तो इससे पहले तो मेट्रो और भी अच्छी थी। मतलब मेट्रो की जितनी तारीफ़ करो ना उतना कम है। आपने कहीं पे भी जाना है ना फटक से आपको मेट्रो पहुँचा देती है, फटक से पहुँचा देती है, ठीक है। और इससे पहले पता है यहाँ पे क्या सिस्टम था भाई, इससे पहले यहाँ पे सिस्टम ये था मेट्रो का कि अगर आपने कहीं मतलब जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या था कि पहले यहाँ पे क्या होता था कि मेट्रो के अंदर जितनी सीट्स है ना उतने ही लोगों को मेट्रो के अंदर जाना अलाउड होता था, ठीक है। एक्स्ट्रा लोगों को वो जो है ना नहीं छोड़ते थे, ठीक है। बट पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्राउड इतना सारा बढ़ रहा है, इतने सारे कंट्री के लोग यहाँ पे अब आते जा रहे हैं, तो ये लोग भी क्या करें। तो उन्होंने बोला भाई घुस जाओ। अब यहाँ पे भी जो है ना मेट्रो का हाल हो गया है बिल्कुल वो इंडिया जैसा, ठीक है। खचा खच कहते हैं ना, भरी रहती है बिल्कुल, समझे, खचा खच भरी रहती है। बाकी तो इसी तरह से आपको जो है ना हम अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे दुबई के बारे में, ठीक है। और आप लोग क्या जानना चाहते हैं दुबई के बारे में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हम उसी टाइप से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, वीडियो बना के डालते रहेंगे, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे दुबई के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा शहर है दुबई, बहुत अच्छा शहर है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे जो है ना अगर कहते हैं ना लाइफ का जो असली मज़ा है वो यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बुराई नहीं कर रहा बट ये फैक्ट है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हम इंडिया में आप कितनी भी मेहनत करो, ठीक है, लेकिन बस आपका जो वक्त है ना वो काम करने में ही गुजर जाता है, ठीक है। ना आप अपने आप को टाइम दे पाते हो, ना अपने बारे में सोच पाते हो। बट यार दुबई में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। बंदा यहाँ काम भी करता है, बंदा यहाँ एंजॉय भी करता है, बंदा यहाँ पे अपने सपनों को पूरा भी करता है, ठीक है, और अपने सपनों को साकार करता है। क्योंकि दुबई की खासियत सॉरी गाइस, दुबई की जो है ना एक खासियत है। और पहले तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता था, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया दुबई में मेरा, और वैसे वैसे हमें एहसास हुआ, हमने चीज़ों को देखा, और जो लोगों के हम मतलब लोगों से सुनते थे, ठीक है, दुबई के बारे में, तो पता चला कि दुबई मतलब ऐसा है कि
सबको जो है ना एक चांस देता है, दुबई सबको एक चांस देता है, ठीक है। वो चांस इस तरीके से देता है गाइस, ठीक है, दुबई जो सबको चांस देता है वो इस तरीके से देता है कि जब आप दुबई आते हो ना तो आपको शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, ठीक है। और शुरुआत के टाइम में जो बंदा यहाँ पे स्ट्रगल कर लेता है ना, ये समझो कि जैसे हम कहते हैं ना कि गंगा जी नहा लिए, तो इस टाइप की चीज़ आपने शुरुआत में अगर यहाँ पे स्ट्रगल किया, ठीक है, तो उसके बाद में आपने जो है ना पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बट इसमें भी जो है ना दो सिनेरियो है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे 3 टाइप की कंपनियां होती है, ठीक है। 3 टाइप की कंपनी ऐसी होती है कि एक कंपनी कुछ कंपनी यहाँ पे ऐसी होती है जो आपको मतलब ज़्यादा सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब आप ये कहेंगे भाई दुबई जैसी शहर में, ठीक है, इतने बड़े शहर में, ठीक है, वहाँ पे कंपनियाँ जो है वो सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर सकती, ये क्या कह रहे हो। बट ये रियलिटी है जिसमें मतलब जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जो है ना नहीं पता, ओके। और इसके बारे में भी मैं कभी डिटेल में जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनकी ना मतलब रेंज ऐसी होती है कि वो लोग मतलब 1000 दिरहम से लेके, ठीक है, और 2500 3000 दिरहम तक की ही सैलरी दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ कंपनियां यहाँ पे ऐसी होती हैं जो मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आप चले जाओ, ठीक है। और जो सबसे अच्छी जो सैलरी है जो है ना, जो यहाँ पे कंपनियां प्रेफर करती हैं, जैसे कि हम कहते हैं जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है बड़ी कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो वो इतनी मतलब ज़्यादा सैलरी देना अफोर्ड कर सकती है, 15,000 20,000 वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो कंपनियां होती है ना, तो अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब बंदा शुरुआत में दुबई आता है और वो जॉब हंट करता है, ठीक है, तो जब वो जॉब हंट करता है तो कुछ बंदों को क्या होता है कि शुरुआत में जो है ना कि यहाँ पे आपने छोटी कंपनी से ही शुरू करना होता है, ठीक है। बड़ी कंपनी जो है आपको ये कह के मना कर देगी कि भाई आपको दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या अभी आप यूएई में नए हो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ अब आप लोग बोलोगे कि भाई अगर किसी को 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या, तो भाई दुबई में वो मैटर नहीं करता। दुबई में वो चीज़ मैटर नहीं करती है। आपको 50 साल का भी एक्सपीरियंस हो तो दुबई के लिए ज़ीरो है। दुबई कहता है भाई आपको हमारे शहर में कितना एक्सपीरियंस है ये बताओ, ठीक है, और उसी हिसाब से आपकी जो है ना सैलरी होती है। प्लस कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है, कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं, और कई सारी वीडियो में आपने देखा भी होगा कि बोलते हैं कि यार यूएई के अंदर जो है ना नेशनलिटी के हिसाब से सैलरी देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लोगों के माइंड में जो एक माइंड सेट बना हुआ है ना, ये गलत है, ठीक है। लोगों का जो माइंड सेट बना हुआ है ना वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कोई बंदा इंडिया से तो उसको पैसा कम मिलेगा, कोई अमेरिका से तो ज़्यादा मिलेगा, या कोई यहाँ का लोकल बंदा है तो उसको, देखो क्या होता है ना, आपने अपना आप को डेवलप करना होता है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई एक राजू बंदा है, ठीक है, राजू बंदा जो है वो 5,000 कमा रहा है, ठीक है, लेकिन एक बंदा है जिसका नाम मोहित है, ठीक है, वो बंदा 10,000 कमा रहा है। तो दोनों का इतना डिफरेंस क्यों है? आप लोगों ने ये चीज़ भी समझनी है, जो स्किल्स होती है आपने अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना है, ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दुबई के अंदर, ठीक है, टेक्नोलॉजी में ये लोग बड़ा वो करते हैं, विश्वास करते हैं। भाई जिसके पास में जितनी अच्छी स्किल होगी, ठीक है, उसको ये लोग उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ना कभी बड़ी डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी तो आप जो है रास्ते का जो व्यू है इसको आप एंजॉय करते चलें। और इस समय जो हम हैं वो इसको बोलते हैं शारजा का इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। और अभी हमें पहुंचने में लगेगा कम से कम 50 मिनट, 50 मिनट लगेगा। बाकी बस हमें अपना मोटिवेट करते रहें और मोटिवेट करते रहें हम लोगों को, ताकि हम लोग जो है ना डेली ब्लॉग बनाएं। और चैनल को आपने जो है सपोर्ट देना है, ठीक है, ताकि मैं आपके बारे आप लोगों को और भी अच्छी वीडियो बना के लेके आता रहूं और आपको डिटेल में जो है ना दुबई के बारे में आपको हम बताएं, ठीक है। और अगर कोई इन फ्यूचर दुबई में आना चाहता है या दुबई में सेट होना चाहता है, ठीक है, तो उसको आने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे इस चैनल पे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लेके आते रहें, ओके। बाकी तो आप भी जो है एंजॉय कीजिए हमारे साथ और हम भी जो है एंजॉय करते हैं, ओके।